A wonderful evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagaur. So, आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आज से हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, और जितने भी टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, इनको बहुत ही डिटेलिंग में बेसिक टू एडवांस तक कवर करेंगे। मतलब लेवल 1 से एडवांस लेवल तक इसको हम कवर करेंगे, जो बेसिक इंफॉर्मेशन से कंपटीशन तक की तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस करना क्या है कि हमारी इस पार्ट ऑफ सीरीज, जो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज है, इस पे बने रहना है, इस पे जुड़ना नहीं भूलना है। और जो भी कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या फिर जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए सीखना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स नहीं है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने लैंग्वेज को इनहेंस करने के लिए, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्यों? रीजन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश की रूट है। जब तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आएगा, आप इस इंग्लिश लैंग्वेज पे अपना कमांड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये रूट है ना। दिस इज द रीजन कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश लैंग्वेज का रूट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत ही मजे के साथ कवर करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगी। आपको पहले ये बताना है कि क्या आपने कभी सब्जी बनाई है या सब्जी खाई है? खाई तो होगी ही। तो जब आपने सब्जी खाई है तो या बनाई है, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर हम आलू टमाटर और मटर की सब्जी बना रहे हैं, तो आलू टमाटर मटर और कुछ मसालों की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम एक सब्जी तैयार करेंगे। ठीक, देन उसके बाद खाएंगे। तो सब्जी पकाने के लिए जैसे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक सेंटेंस को बोलने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके स्पेलिंग से ही बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप देखिए, पार्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? हिस्से। पार्ट मीन्स हिस्से, स्पीच मीन्स बोलने के, ऑफ मीन्स काया की, आपको तो पता ही है। तो बोलने के हिस्से जो है वही तो पार्ट ऑफ स्पीच है। कितना इजी था। देखिए, अब ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बूस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आपको पैसेज सॉल्व करते हैं, आप पैसेज रीडिंग करते हैं, तो उस सेंटेंस को समझने के लिए, पैसेज को समझने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, दिस इज द रीजन कि आपको पढ़ना क्यों है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो बच्चों, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 टाइप का होता है। हाउ मेनी टाइप्स? 8 टाइप्स। कौन कौन सा? सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इस लेक्चर में हम इनको ब्रीफली देखेंगे कि बेसिकली ये होते क्या है, इनके अंदर हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद वन बाय वन हम एक एक को उठाकर उन पे डिटेल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी सीरीज से बने रहें और एंजॉय करें, और एंजॉयमेंट के साथ हम पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नाउन। तो नाउन क्या होता है? क्या कितनी लंबी लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ी होगी हमने स्कूल टाइम पे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। इस दुनिया में पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके अलावा चौथा कुछ है क्या? अगर है तो बताइए। या तो इस पूरी दुनिया में लोग होंगे, या फिर कुछ जगह होंगी, कुछ क्या जगह ही होंगी, या फिर वस्तुएं होंगी। इस 3 के अलावा इस पूरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो इनके जो भी नाम है वो कहलाते हैं नाउन। नेम इज कॉल्ड नाउन। वेरी इजी, बहुत आसानी से समझ लीजिए। किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी का भी नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। तो नाउन इज नेम, राइट? नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन।
अब प्रोनाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। अभी हम इसको डिटेलिंग पे कवर करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहती हूँ, नाउन हमने बोला किसी का नाम, तो किसी अगर इंसान की बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल की, तो अगर मेल के नाम की जगह अपन को किसी वर्ड को यूज करना है तो प्रोनाउन में अपन ही यूज करते हैं। फीमेल की जगह सी यूज करते हैं, वस्तु के लिए इट यूज करते हैं। ऐसे और भी प्रोनाउंस होते हैं जिसको हम जब इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे कवर करेंगे, जब डिटेलिंग पे जाएंगे तब इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको देख लीजिए, अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, राइट। द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इट्स टू इजी। डिस्क्राइब अ नाउन और नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। अभी अब आपको नहीं अगर समझ में आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस इनके नाम को याद करने या समझने की जरूरत है। इसके बाद जब हम डिटेलिंग पर्टिकुलर जैसे नाउन पे लेक्चर लेंगे या नाउन पे पूरा वीडियो बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली होते क्या है। तो नाउन, किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन, वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, राइट, ये डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब। अब आप समझो वर्ब, वर्ब को वर्क से जोड़ लो। वी फॉर वर्ब, डब्ल्यू फॉर वर्ब, राइट। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होती है? वर्ब बेसिकली कोई काम होता है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। आप कुछ भी काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो आपका वर्ब कहलाता है, ठीक। आप जो भी काम करते हैं वो वर्ब कहलाती है, राइट। नेक्स्ट एडवर्ब, एडवर्ब, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। तो वर्ब को डिफाइन करने वाले, वर्ब को एक्सप्लेन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो क्रिया की विशेषता, वर्ब की विशेषता को बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, राइट। डिस्क्राइब अ वर्ब, आया समझ में? अभी हम ब्रीफ इंट्रो देख रहे हैं, डिटेलिंग पे नहीं है। जब हम डिटेलिंग पे जाएंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो वर्ड्स है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन क्या होता है? डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अब जो ये नाउन और प्रोनाउन, ये जो प्रेपोजिशन है ये क्या करता है? ये रिलेशन वर्ड्स होते हैं। ये रिलेशन, जो प्रेपोजिशन को आपको याद रखना है रिलेशन वर्ड से, रिलेशन वर्ड से याद रखना है। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, किसका? नाउन या प्रोनाउन का उस पूरे सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स है उनके साथ, ठीक। ये क्या कहलाते हैं? रिलेशन वर्ड्स। कंजंक्शन, इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनको ब्रिज वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, ये मर्ज करने का, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। द नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए काम आते हैं। सडनली कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, तो जो हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक। अ वर्ड दैट एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट। अब इसको हम 2 मिनट में जल्दी से रिकॉल करते हैं कि हमने एक एक वर्ड के थ्रू कि हमने जो भी समझा है, ये एक टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता क्या है। तो नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन मीन्स क्या होगा? नाम। प्रोनाउन मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज होते हैं या नाउन की जगह यूज होते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। एडजेक्टिव
नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन करेगा, जो उसकी विशेषता बताएगा, जो उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताएगा, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया, काम, जो भी हम काम करते हैं। वर्ब इज इक्वल टू वर्क, वर्ब इज इक्वल टू वर्क, जो भी हम काम करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब की क्वालिटीज को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। एड मतलब जोड़ना, एडवर्ब। ठीक, तो वर्ड में जो भी क्वालिटीज, जो भी एक्स्ट्रा ऐड होती है, जिसको वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली क्या कहलाते हैं? रिलेशन वर्ड्स कहलाते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन का पूरे सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होते हैं, जो दूसरे वर्ड्स होते हैं, उनके साथ रिलेशन बताते हैं। कंजंक्शन किसी दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कंजंक्शन क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन सडनली एक्सप्रेस होने वाले वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके इन सभी को बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। तो आप हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज से बने रहें, जुड़े रहें, और आपके जो भी डाउट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर, उनको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर किया जाएगा। आप जरूर बताएं कि आपको ये सेशन, हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर था, ये आपको कैसा लगा, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो और वो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।